नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका कंपाइलर डिजाइन के नए वीडियो लेक्चर में। प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने देखा था, बॉटम अप पार्सिंग में हम लोग एलआर पार्सर पढ़ रहे थे और एलआर पार्सर में हम लोगों ने देखा था, दो बातें देखी थी कि क्लोजर क्या होता है और गोटू क्या होता है। इस क्लोजर और गोटू की हेल्प से ही हम पार्सिंग टेबल बनाते हैं, एलआर पार्स ट्री, एलआर पार्सिंग टेबल। अब एलआर पार्सर में एसएलआर है, सीएलआर है, एलएलआर है, जिसमें हम एलआर 0 आइटम भी निकालते हैं और एलआर 1 आइटम भी निकालते हैं। तो बेसिकली अभी हम एलआर 0 आइटम कैसे निकालना है, कैसे कंस्ट्रक्ट करना है, उसको हम लोग देखेंगे, जिसमें हम उस एलआर 0 आइटम को कंस्ट्रक्ट करने के बाद उसका डीएफए बनाते हैं और उसकी हेल्प से हम पार्सिंग टेबल बनाते हैं। और जितने भी एलआर पार्सर में जितनी भी पार्सिंग टेक्निक है, सब में पार्सिंग टेबल बनाने के लिए डिफरेंट एल्गोरिथम है, बट पार्स ट्री बनाने के लिए एक ही एल्गोरिथम, उसी पार्सिंग एल्गोरिथम को अप्लाई करके हम डिफरेंट पार्सिंग टेक्निक में पार्स ट्री कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। तो हम एलआर पार्सर में हम एलआर 0 आइटम को अगर कंस्ट्रक्ट करना है तो हम उसमें देख रहे थे प्रीवियस क्लास में कि कैसे हम क्लोजर और कैसे हम गोटू को फाइंड आउट करते हैं। क्लोजर को कंप्यूट करने के लिए कुछ बातें बताई गई थी, एग्जाम्पल भी बताया गया था, इसी तरह से गोटू के लिए भी बताई गई थी। तो दोनों बातों को अलग अलग बताया गया था। अभी हम एक छोटा सा एग्जाम्पल लेंगे और उसके लिए क्लोजर और गोटू को उसमें कंस्ट्रक्ट करेंगे। तो चलिए देखते हैं। फाइंड द कैनोनिकल आइटम फॉर द फॉलोइंग ग्रामर एंड द ग्रामर इज, एग्जाम्पल देखते हैं। ग्रामर क्या है आपका? S टेंड्स टू AA एंड A टेंड्स टू AA ऑब्लिक B। ठीक है, ये कोई ग्रामर दिया गया है, ये सेटअप प्रोडक्शंस दिए गए हैं और इसके लिए हमको एलआर 0 आइटम कंस्ट्रक्ट करना है। तो कैसे करेंगे? फर्स्ट स्टेप आपको बताया गया था, सबसे पहली बात कि कोई भी ग्रामर अगर दिया गया है तो उसको हम आगमेंटेड ग्रामर बनाते हैं। तो आगमेंटेड ग्रामर बनाने के लिए क्या करेंगे? हम मेक आगमेंटेड ग्रामर। आगमेंटेड ग्रामर बनाने में क्या करना होता है? बेसिकली एक अलग वेरिएबल लेते हैं और उससे जो स्टार्ट यहाँ पे क्या है, एस है, एस को प्रोड्यूस करेगा, एस डैश टेंड्स टू एस। बाकी सब एज इट इज लिख देते हैं, बाकी जो आपके प्रोडक्शन है उनको ऐसे एज इट इज लिख देते हैं। ठीक, देन आगमेंटेड ग्रामर बनाने के बाद हम क्या करते हैं? नेक्स्ट स्टेप, मेक आगमेंटेड ग्रामर एज एन आइटम। मेक augmented grammar as an items। ऐसा जब होता है तो क्या करते हैं, जो ये मेरा फर्स्ट प्रोडक्शन होता है जिसकी वजह से ये ग्रामर आगमेंटेड जिसकी वजह से होता है, उसका हम क्या करते हैं? क्लोजर निकालते हैं। तो क्या हो जाएगा? क्लोजर ऑफ एस डैश टेंड्स टू डॉट एस, इसका हम क्या करेंगे? क्लोजर निकालेंगे। तो क्या हो जाएगा? क्लोजर ऑफ दिस इज इक्वल टू, जिसका क्लोजर निकालते हैं वो तो पहले उसी को लिखते हैं, एस डैश टेंड्स टू डॉट एस। डॉट के बाद क्या आ गया? एस। एस क्या आपका? वेरिएबल। तो एस अगर आप वेरिएबल है उसके पहले डॉट आ गया
तो जैसा कि मैंने प्रीवियस क्लास में बताया था, एस के प्रोडक्शन को ऐड करेंगे। एस का प्रोडक्शन क्या है? एस टेंड्स टू डॉट ए, ये वाला प्रोडक्शन। अब देखिए डॉट के बाद क्या आ गया, फिर ए आ गया, वेरिएबल आ गया। तो डॉट के बाद ए है तो फिर ए का भी जो है आप प्रोडक्शन ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, ए टेंड्स टू ये डॉट ए, और दूसरा ए का क्या प्रोडक्शन है, ए टेंड्स टू डॉट बी। अब देखिए पहले हमने क्लोजर निकाला एस डैश टेंड्स टू डॉट एस, तो जिसका क्लोजर निकालते हैं उसको एज इट इज लिखते हैं, लिखा मैंने। डॉट एस आया, डॉट के बाद आपका वेरिएबल आया, तो उस वेरिएबल से क्या प्रोड्यूस हुआ, डॉट ए। डॉट ए हुआ, देन क्या हुआ, डॉट के बाद देन अगेन वेरिएबल है ए, तो ए का प्रोडक्शन हमने ऐड किया दोनों, ये दोनों दो, चूंकि ए के दो प्रोडक्शन है, एक ये और एक ये, दोनों को हमने ऐड किया। अब क्या हुआ कि यहाँ पे फिर देखें डॉट ए क्या है यहाँ पे, डॉट ए, ये दिस ए इज टर्मिनल, तो ये टर्मिनल है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसी तरह से यहाँ पे क्या है, डॉट बी है, बी भी क्या है आपका टर्मिनल है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये आपका क्या हो जाएगा, I0। ठीक, पहला स्टेप हम क्या करते हैं, कोई भी ग्रामर होगा उसको आगमेंटेड ग्रामर बनाएंगे। सेकंड क्या करते हैं, आगमेंटेड ग्रामर जो होता है एस डैश टेंड्स टू एस की वजह से, उसका हम क्लोजर निकालते हैं, तो क्लोजर ऑफ एस डैश टेंड्स टू डॉट एस है, देन एस डैश टेंड्स टू डॉट एस, और डॉट एस की वजह से ये प्रोडक्शन ऐड हुआ, एस टेंड्स टू डॉट ए, देन डॉट ए की वजह से ये दोनों प्रोडक्शन ऐड हुआ, और इन दोनों में डॉट के बाद वेरिएबल नहीं है तो कुछ भी आगे नहीं। अब ये जो मेरा बना I0 हुआ, ठीक है, हमारा ये आइटम I0 हो गया। हमको फाइनली अब क्या करना है, GoTo निकालना है। GoTo में क्या करते हैं कि जो डॉट होता है एक बार में एक पोजीशन राइट शिफ्ट होता है, ठीक है, और हमको GoTo निकालते जाना है, और कब तक निकालेंगे हर प्रोडक्शन में, जब तक ये डॉट इस लेफ्ट एंड से राइट एंड पे ना पहुंच जाए। मतलब इसको हम डॉट को एक बार में एक पोजीशन शिफ्ट कराएंगे, और फाइनली जो डॉट हो एकदम राइट एंड पे पहुंच जाए, तो वो रिड्यूस फॉर्म में हो जाता है। ठीक है, तो देखते हैं फिर आगे। चलिए I0 हो गया, अब I1 देखते हैं। I1 में क्या करेंगे, सबसे पहले क्या करेंगे, इसका क्लोजर लेंगे, GoTo लेंगे, ठीक है, GoTo, तो क्या हो जाएगा, GoTo ऑफ व्हाट, S डैश टेंड्स टू डॉट S, और GoTo किस पे लगाएंगे, ऑब्वियस सी बात है कि डॉट के बाद S है तो S पे GoTo लगाएंगे, तो क्या हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू क्लोजर ऑफ S डैश टेंड्स टू, जब हम GoTo लगाएंगे डॉट S पे तो दिस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्लोजर ऑफ S डैश टेंड्स टू S डॉट, तो क्लोजर ऑफ दिस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, S डैश टेंड्स टू S डॉट। ठीक, अब देखिए डॉट के बाद कुछ नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये मेरा जो प्रोडक्शन था इसमें डॉट राइट एंड पे पहुंच गया, तो ये प्रोडक्शन हमारा ओवर हो गया, अब इसमें कुछ नहीं करना। ठीक, अब हम बात करेंगे इसकी सेकंड वाले की, सेकंड, फिर ये हो गया आपका I1। सेकंड क्या करेंगे, I2 निकालेंगे। I2 निकालेंगे तो क्या करेंगे, फिर इसमें GoTo निकालेंगे, तो क्या हो जाएगा, GoTo ऑफ S, ये S टेंड्स टू डॉट ए, और GoTo किस पे निकाल लगाएंगे, ए के पहले डॉट है तो GoTo आपका ए पे लगेगा। दिस इक्वल टू क्या होता है, क्लोजर ऑफ S डैश सॉरी S टेंड्स टू ए डॉट ए। ठीक, तो दिस इक्वल टू क्या होगा, क्लोजर इसका निकाल रहे हैं तो क्या हो जाएगा, जिसका क्लोजर निकालते हैं वो एज इट इज रहता है, ए डॉट ए। ठीक, अब डॉट के बाद क्या आ गया, ए आया, ए आपका क्या है, एक वेरिएबल है, तो ए के प्रोडक्शन ऐड करेंगे। यहां से ए का प्रोडक्शन क्या है, ए टेंड्स टू डॉट ए टेंड्स टू डॉट बी, तो क्या हो जाएगा, ए टेंड्स टू डॉट ए और ए टेंड्स टू डॉट बी। अब देखिए इस डॉट के बाद भी टर्मिनल आया, इस डॉट के बाद भी टर्मिनल आया, तो दिस इज योर I2। ठीक,
अभी देखिए I0 में ये हमारे 4 प्रोडक्शन है, 1 2 3 4, जिसमें फर्स्ट प्रोडक्शन में डॉट राइट एंड पे चला गया है, सेकंड में अभी नहीं गया है, एक पोजीशन सिर्फ शिफ्ट किया है। अभी फिर हम उसको आगे फर्दर देखेंगे। फिर चलो इसमें हम थर्ड प्रोडक्शन में चलेंगे। दिस इज आइटम नंबर 3। तो क्या हो जाएगा, गो टू ऑफ A टेंड्स टू डॉट ए कॉमा ए पे गो टू क्यों लगेगा, क्योंकि ए के पहले डॉट है। तो क्या हो जाएगा, दिस इक्वल टू क्लोजर ऑफ ए टेंड्स टू ए डॉट ए। दिस इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्लोजर जिसका निकालते हैं उसको एज इट इज ऐड करते हैं, ए टेंड्स टू ए डॉट ए। अब डॉट ए आया तो क्या करेंगे, इस ए के प्रोडक्शन को ऐड करेंगे। डॉट ए आया तो ए का प्रोडक्शन क्या है, डॉट ए एंड ए टेंड्स टू डॉट बी। ठीक, अब इस पे भी हमने देखा। अब चलिए अब हम इस पे देखते हैं, थर्ड लास्ट वाले प्रोडक्शन पे। तो क्या हो जाएगा देखते हैं, I4 go to of A tends to dot B comma B। B पे लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, क्लोजर ऑफ A tends to B डॉट। अब क्लोजर ऑफ A tends to B डॉट अगर निकालते हैं तो A tends to B डॉट एज इट इज हो जाएगा। दिस इज योर आइटम नंबर 4। तो हमारे जो I0 में ये फर्स्ट प्रोडक्शन रिड्यूस फॉर्म में हो गया, मतलब डॉट राइट एंड पे पहुंच चुका है, और ये फोर्थ वाला क्या हुआ, राइट एंड पे पहुंच चुका है, A टेंड्स टू B डॉट। ठीक है, तो I0 में हम एक एक बार गो टू ऑपरेशन लगा दिया। I0 में सारे प्रोडक्शन पे हमने क्या किया, गो टू ऑपरेशन लगा दिया। इस पे लगाया I1 हुआ, इस पे लगाया I2 हुआ, इस पे लगाया I3 हुआ, इस पे लगाया I4 हुआ। I0 ओवर। चलिए अब I1 पे आते हैं। I1 का आपका ये था प्रोडक्शन, S टेंड्स टू S डॉट। तो यहाँ पे हम गो टू नहीं लगाएंगे क्योंकि ऑलरेडी रिड्यूस फॉर्म में हो गया, S टेंड्स टू S डॉट, S डैश टेंड्स टू S डॉट हो चुका है। ऑलरेडी जो डॉट है वो राइट एंड पे पहुंच चुका है, तो I1 पे कुछ भी हम गो टू ऑपरेशन नहीं लगाएंगे। अब हम बात करेंगे इसमें I1 में फिर हम इस प्रोडक्शन में देखेंगे फर्स्ट वाले पे। तो क्या हो जाएगा, दिस इज योर आइटम नंबर 5। और करेंगे क्या हम, गो टू ऑफ व्हाट, गो टू ऑफ दिस, गो टू ऑफ S टेंड्स टू A डॉट A। एंड गो टू किस पे लग गया, डॉट के बाद ए है तो ए पे लगाएंगे गो टू। तो क्या हो जाएगा, क्लोजर ऑफ S टेंड्स टू ए डॉट। अब इसका जब क्लोजर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, S टेंड्स टू ए डॉट। ए डॉट, डॉट आपका राइट एंड पे पहुंचा है। तो यहाँ पे I1 I2 में हम फर्स्ट प्रोडक्शन पे गो टू लगा लिए। अब चलिए I2 में सेकंड पे निकालें, सेकंड प्रोडक्शन पे निकालें I6। तो क्या हो जाएगा, गो टू ऑफ A टेंड्स टू A डॉट, सॉरी डॉट ए कॉमा ए। स्मॉल ए पे लगाएंगे, क्यों, क्योंकि सिंपल सी बात है कि डॉट ए के पहले है तो ए पे लगाएंगे गो टू। तो क्या हो जाएगा, क्लोजर ऑफ ए टेंड्स टू ए डॉट ए। तो फाइनली क्या हो जाएगा आपका, ए टेंड्स टू, मैं डायरेक्टली लिख दे रहा हूं, ए डॉट ए एंड फिर डॉट के बाद ए आ गया तो ए का प्रोडक्शन ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, ए टेंड्स टू आपके यहाँ पे I0 से देखेंगे, I0 से ही हमेशा ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, डॉट ए एंड ए टेंड्स टू डॉट बी। अब एक बात आप देखिए, I6 हमने निकाला, A टेंड्स टू A डॉट A टेंड्स टू डॉट A और A टेंड्स टू डॉट B बनाया। और यहाँ पे देखिए क्या है, I3 में भी क्या आया है, यही आया है। देखिए A टेंड्स टू, ये I3 और I6 क्या है, दोनों सेम है। तो हम इसको फाइनली क्या करेंगे, I3 ही नाम देंगे। क्यों, क्योंकि ये नया आइटम नहीं है, ये I3 वाला ही है। तो ये हमारा I6 नहीं होगा,
ये आपका I3 ही हो जाएगा। क्यों? क्योंकि पुराना ही मिल गया। तो जब भी हम अगर इसको I6 तब कहते हैं जब ये कहीं रिपीटेशन नहीं होता। ये क्या है आपका I3 पहले आ चुका है, वही सेम प्रोडक्शन है, हमने I6 करके चेक किया तो पता चला ये तो I3 के बराबर ही आ रहा है, तो I6 वाला ही क्या हो जाएगा, I3 हो जाएगा। आई बात समझ में? तो हम इस पे लगाया था हमने गो टू सेकंड पे I1 में। अब चलिए सॉरी I2 में, अब I2 में इस पे देखते हैं A टेंड्स टू डॉट B पे। तो इसमें अगर लगाते हैं इस थर्ड प्रोडक्शन पे, ठीक है, तो देखिए A टेंड्स टू डॉट B पे ये आपका क्या हो जाएगा I7। चलिए निकालते हैं, गो टू ऑफ A टेंड्स टू डॉट B कॉमा B। अगर हम इस पे गो टू निकालते हैं तो फाइनली क्या आएगा A टेंड्स टू B डॉट, और यही आपका क्या है, ये है, ये देखिए I4 है, ये आपका क्या हो जाएगा I4 हो जाएगा। तो ये हमारा जो निकाले ये I3 हो गया, ये आपका I4 हो गया। ये हमने I6 I7 लिखा है बट इसका कोई मतलब नहीं है, वो पुराना ही आ रहा है। अभी इसके लिए हम जब डायरेक्ट DFA मेथड से बताएंगे तो चीजें और इजी हो जाएंगी। तो I2 के सारे प्रोडक्शन देख लिए हमने, अब चलिए I3 में देखते हैं। ठीक है, I3 में देखते हैं तो क्या हो जाएगा इसमें I3 में, चलिए I8 करते हैं तो क्या हो जाएगा, गो टू ऑफ दिस फर्स्ट प्रोडक्शन पे देखेंगे तो क्या हो जाएगा, गो टू ऑफ A टेंड्स टू A डॉट A कॉमा A, क्या हो जाएगा फिर, गो टू ऑफ दिस निकालेंगे तो क्या हो जाएगा A टेंड्स टू A डॉट A डॉट, ये आपका क्या हो गया I8 हो गया। कहीं देखिए रिपीटेशन नहीं हो रहा। ठीक, फिर यहां पे देखिए ये ओवर हो गया। अब इस सेकंड पे देखते हैं I9, I9 क्या हो जाएगा, इस सेकंड प्रोडक्शन पे देखेंगे I3 के तो क्या हो जाएगा, गो टू ऑफ A टेंड्स टू डॉट A कॉमा A, क्या मिला यहाँ पे फाइनली A टेंड्स टू, मैं थोड़ा डायरेक्टली कर रहा हूँ, क्लोजर नहीं लिख रहा हूँ, आपको ऊपर समझा दिया था, A डॉट A और फिर A का प्रोडक्शन ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, A का प्रोडक्शन ओरिजिनली ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा डॉट AA एंड A टेंड्स टू डॉट B। आई थिंक ये भी आपका रिपीटेशन हो रहा है सेम जो I3 था, ये I9 भी, ये भी क्या है आपका I3 है। ठीक, I3 भी ओवर हो गया आपका, सॉरी अभी नहीं हुआ, ये हुआ, अभी ये प्रोडक्शन बचा है A टेंड्स टू B डॉट का। तो I10 करके देखते हैं क्या हो जाएगा, गो टू ऑफ A टेंड्स टू डॉट B कॉमा B, देन क्या हो जाएगा A टेंड्स टू B डॉट, दिस इज योर A टेंड्स टू B डॉट, दिस इज योर I4, दिस इज योर I4। तो इसमें हमारा I3 के तीनों प्रोडक्शन ओवर हो गए। अब चलिए I4 में चलते हैं। I4 में यहाँ पे क्या है आपका ऑलरेडी डॉट राइट एंड पे है, रिड्यूस फॉर्म में है, कुछ भी नहीं करेंगे। I5 में चलते हैं, I5 में देखिए डॉट राइट एंड पे है, रिड्यूस फॉर्म में है, कुछ भी नहीं करेंगे। चलिए यहाँ I6 है, I6 क्या है बेसिकली I3 है, तो I3 को हमने देख लिया है, तो यहाँ पे भी कुछ नहीं देखेंगे, आगे कुछ नहीं करेंगे, क्योंकि बेसिकली ये आपका I3 है और I3 पे हमने सबको रिड्यूस कर दिया है। फिर I7 पे चलें, I7 भी कुछ नया नहीं है, वो क्या है I4 है, I4 ऑलरेडी रिड्यूस फॉर्म में हो चुका है। ठीक, फिर आएंगे हम I8 पे, I8 देखिए ऑलरेडी जो है डॉट राइट एंड पे पहुंच चुका है, ये आपका किस में हो गया रिड्यूस्ड फॉर्म में हो गया, कुछ नहीं करेंगे। I9 में आएंगे, I9 क्या है आपका I3 ही है, बेसिकली देखिए I3 ही है, I3 को हमने रिड्यूस कर लिया है। I10 क्या है I4 है, I4 भी आपका क्या है रिड्यूस फॉर्म में हो गया है। तो एक तरह से देखिए आप सारे के सारे प्रोडक्शन में क्या हुआ है, डॉट आपका राइट एंड पे पहुंच चुका है। तो बेसिकली जो नए स्टेट्स होंगे उसमें ही सिर्फ हम देखेंगे, उसी को सिर्फ हम रिड्यूस फॉर्म में करते हैं। तो कितने हमारे स्टेट्स हुए, I0 1 2 3 4 I3 I4 I5 I6, कुल 6 नए स्टेट हैं आपके।
ठीक है, 6 न्यू स्टेट्स आपके आएंगे जो कि I0, I1, I2, I3, I4, I5, I6 कोई नया स्टेट नहीं है, ये I3 ही है, I7 भी कोई नया आइटम नहीं है, I4 ही है, I8 आपका नया है, I9 भी नया नहीं है, I10 भी नया नहीं है। तो कुल मिला के आपके 6 न्यू स्टेट्स हुए। नंबर एक बात, ये तो एक मेथड है जिसके थ्रू हम क्लोजर और गोटू निकालते हैं। इस क्लोजर और गोटू की ही हेल्प से हम पार्सिंग टेबल बनाते हैं। अब वो पार्सिंग टेबल कैसे बनता है उसको हम बाद में देखेंगे एल्गोरिथम की हेल्प से। ये तो हमने क्लोजर और गोटू को इस तरह से कंप्यूट किया। हम चाहें तो इसको डायरेक्टली डीएफए के, ये इसी की हेल्प से हम डीएफए भी बनाते हैं। ये I0, I1, I2, I3, I4, I5, I6, इसको ये जो I0 to I6 है बेसिकली स्टेट्स के फॉर्म में इसको लेते हैं, और ये जो जिस पे गो टू निकाल रहे हैं उसको हम क्या लेते हैं, एज एन इनपुट लेते हैं और हम डीएफए बनाते हैं। तो हम चाहें तो हम इसको डायरेक्टली भी देख सकते हैं। तो चलिए हम थोड़ा सा इसको डायरेक्टली भी देखने की कोशिश करते हैं। आई थिंक इसको आप लोगों को समझ में आ गया होगा, मैंने डिफरेंट आइटम्स कंप्यूट किया है। और ये जो I0, I1, I2, I3 ये जो हम कंप्यूट कर रहे हैं, इसी को हम बोलते हैं कैनोनिकल कलेक्शन ऑफ LR0 आइटम्स। ठीक इसी को अगर हमको दूसरे मेथड से देखना हो तो क्या करेंगे, यहां तक सेम करेंगे। देखिए यहां पे कितने स्टेट आए हैं, I0, I1, I2, I3, I4, I5। ये कोई नया स्टेट नहीं है, ये भी कोई नया स्टेट नहीं है। ये I6 बेसिकली I6 आपका ये होगा, क्योंकि ये तो रीनेम हो जाएगा, I6 ही I3 हो जा रहा, 6 I6। ये भी कुछ नया स्टेट नहीं है, ये भी कोई नया स्टेट नहीं है। तो क्या आ रहा है, I0, I1, I2, I3, I4, I5 एंड I6। ये 6 I0 to I6 7 स्टेट्स हैं, 7 आइटम्स हम निकाल रहे हैं। तो ये आपके 7 स्टेट्स होते हैं जिसकी हेल्प से हम डीएफए बनाते हैं। तो हम चाहें तो यहां से भी देख के हम डीएफए को बना सकते हैं, और चाहें तो हम डायरेक्टली ये कुछ न करते हुए डायरेक्टली हम डीएफए भी बनाएं और साथ ही साथ वहां पे गोटू को भी हम कंप्यूट करते रहें। ये भी एक तरीका है, उसको भी हम देखते हैं। ठीक है, चलिए तो सेकंड मेथड से देखते हैं कैसे हम सारे प्रोडक्शंस को रिड्यूस फॉर्म में करते हैं। वो थोड़ा सा सिंपल मेथड लगता है, डायरेक्टली हो सकती है उसमें, लेकिन आपको दोनों मेथड आपको आना चाहिए। वो इजी है बट ये भी मेथड आपको आना चाहिए, कंसेप्ट यहीं से बनेगा। चलिए यहां तक तो सेम करते हैं, I0 तक यहां तक करते हैं। तो I0 एक आप स्टेट लेते हैं जिसमें आपको इसको एज इट इज लिख देते हैं, S डैश टेंड्स टू डॉट S, S टेंड्स टू डॉट AA, A टेंड्स टू डॉट AA एंड A टेंड्स टू डॉट B। ये आपका क्या हो गया, I0। ठीक है, जो हमने I0 यहां पे ये कंप्यूट किया। ठीक है, चलिए बस ये हमको अब क्या करना है कि हर प्रोडक्शन में हर स्टेट के हर प्रोडक्शन को हम देखेंगे और डॉट को मूव कराएंगे एक पोजीशन एक बार में राइट साइड में, राइट साइड में शिफ्ट करेंगे डॉट को। तो सबसे पहला प्रोडक्शन ये है, तो किस पे गोटू लगेगा, एस पे लगेगा। एस पे गोटू लगा तो क्या हो गया, एस डैश टेंड्स टू एस डॉट, दिस इज योर स्टेट नंबर 1, जैसे मैंने पहले किया था। ये ओवर हुआ। सेकंड आइए, यहां किस पे गोटू लगेगा, डॉट किसके पहले, ए के पहले। ए के पहले है तो क्या हो जाएगा, ए पे गोटू लगेगा, क्या होगा, ए पे गोटू कह लो या एक के करस्पॉन्डिंग हम डॉट को मूव करा रहे हैं। तो क्या हो गया, एस टेंड्स टू ए डॉट ए। अब डॉट ए आया तो क्या हो गया, ए के प्रोडक्शन ऐड करेंगे I0 में से,
A tends to dot AA and A tends to dot B. This is your item number 2. ठीक, चलिए ये हो गया सेकंड प्रोडक्शन हो गया। अब हम देखेंगे थर्ड प्रोडक्शन। थर्ड प्रोडक्शन को देखेंगे तो इस स्मॉल ए के अबाउट डॉट को राइट शिफ्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, A टेंड्स टू A डॉट A। A डॉट A है, डॉट के बाद क्या है आपका A, कैपिटल A, जो कि आपका वेरिएबल है। तो क्या करेंगे, एक डॉट के बाद वेरिएबल आ गया और वो भी A, तो A के सारे प्रोडक्शन I0 में से ऐड कर देंगे तो A टेंड्स टू डॉट AA और A टेंड्स टू डॉट B। तो दिस इज योर आइटम नंबर 3। इसमें भी हो गया, इसमें भी देख लिया, इसमें भी देख लिया। अब लास्ट वाले में देखेंगे B पे। तो क्या करेंगे, B पे हमने गो टू लगाया तो क्या हुआ, A टेंड्स टू B डॉट। दिस इज योर आइटम नंबर 4। अब देखिए I0 में 4 प्रोडक्शन थे, 4 नए नए स्टेट्स क्रिएट कर दिए गो टू लगा के। इसमें किया, इसमें भी शिफ्ट किया, इसमें भी शिफ्ट किया, इसमें भी शिफ्ट किया। I0 ओवर। चलते हैं बात अब नेक्स्ट लेवल में, जिसमें हमारा क्या आया I1। तो चलिए I1 में देखते हैं। I1 में देखिए डॉट, जिस भी एक बात का विशेष ध्यान दे देना है कि शिफ्ट करते करते इसको रिड्यूस फॉर्म में करना है। मींस व्हाट, डॉट को शिफ्ट कराते कराते राइट एंड पे ले आना। जब राइट एंड पे वो आ जाता है तो उसके आगे हम कुछ भी नहीं करते, बिकॉज वो आपका रिड्यूस फॉर्म में हो जाता है। तो यहाँ पे I1 में देखिए S डैश टेंड्स टू S डॉट है, डॉट आपका राइट एंड पे है, तो इसमें हमको कुछ भी करने की जरूरत नहीं। चलिए I1 खत्म, I2 में आते हैं। I2 में फर्स्ट प्रोडक्शन पे देखते हैं तो डॉट किसके पहले है, A के पहले है, तो A पे हम गो टू लगाते हैं तो क्या हो जाएगा, S टेंड्स टू AA डॉट। दिस इज योर I5। क्लियर। अब फिर आप देखो, इसमें हमने गो टू लगा दिया A के करस्पॉन्डिंग, अब इसमें लगाते हैं। चलिए देखिए, इस स्मॉल A पे लगाएंगे तो क्या होगा, A टेंड्स टू A डॉट A और डॉट A आया तो एक वेरिएबल है तो A का प्रोडक्शन जो है I0 में से ऐड कर देंगे दोनों। तो A टेंड्स टू क्या है आपका डॉट AA एंड A टेंड्स टू डॉट B। ठीक है, तो ये देखिए आपका ये स्टेट नंबर I3 है। देखिए जो हमने पहले बताया था वही चीज है, I6 नहीं होगा, ये I5 का I6 नहीं होगा, क्योंकि ये और ये देखिए दोनों I3 जो है, ये तीनों देखिए प्रोडक्शन सेम है, तो ये क्या हो जाएगा आपका I3 हो जाएगा। आप चाहें तो I3 ऐसे नए स्टेट्स में दिखा सकते हैं, या फिर आप चाहें तो इसको ना लिख के डायरेक्टली यहां से क्या कर दें, A लिख दें और इसको रिमूव कर दें। मतलब A गो टू निकालना है तो हमको डायरेक्टली I3 मिलना, अलग से ना लिख के ऐसे भी कर सकते हैं, ये आपके ऊपर है। हमने ऐसे किया अलग से, ठीक है। अब इसके बाद इसमें आप ऐसे ही कर दीजिए, ज्यादा बेटर रहेगा, नहीं कंफ्यूजन होगा। ये देखिए I3 है तो इसको क्या करें, सीधे हटाइए और A, अगर I2 में A पे गो टू लगा रहे हैं तो हमको सीधे I3 मिल रहा है, देखिए सीधे। इसी तरह से अगर हमको B पे लगाना हो, लास्ट वाला प्रोडक्शन बचा है, B पे करेंगे तो क्या हो जाएगा, A टेंड्स टू B डॉट। ये A टेंड्स टू B डॉट क्या है, I4 है, तो हम इसको अलग स्टेट ना दे के क्या करेंगे, सीधी सी बात यहां से B। हम चाहे तो वैसे भी कर सकते हैं, लेकिन ऐसे थोड़ा सा कंफ्यूजन नहीं होता है। तो आपका I2 भी ओवर हो गया। अब चलते हैं I3 पे। अब I3 के फर्स्ट प्रोडक्शन पे हम लगाते हैं गो टू, तो चलिए देखते हैं फर्स्ट प्रोडक्शन पे, इस पे तो क्या हो जाएगा, A टेंड्स टू AA डॉट। दिस इज योर I6। ठीक,
और फिर जब हम फर्स्ट प्रोडक्शन ओवर, देन हम सेकंड प्रोडक्शन पे जब चलेंगे, A टेंड्स टू डॉट AA, तो इस A के करस्पॉन्डिंग जब हम गो टू लगाएंगे तो A मूव करेगा, तो हमको फिर क्या मिलेगा, I3 ही मिलेगा। देख लेते हैं, अभी पता चल जाएगा। हम A पे लगाए तो क्या मिला, A टेंड्स टू A डॉट A टेंड्स टू कैपिटल A आया, A आपका वेरिएबल है तो सारे प्रोडक्शन हो जाएंगे ऐड A टेंड्स टू डॉट B, A टेंड्स टू डॉट B। ये देखिए आपका I3 ही है, ये तीनों प्रोडक्शन सेम है, I3 ही है। तो क्या A पे, तो क्या करेंगे, इस पे सिंपली सेल्फ लूप बन जाएगा A पे, और फिर लास्ट प्रोडक्शन पे आएंगे, A टेंड्स टू B पे, इस पे गो टू लगाएंगे, क्या मिलेगा, A टेंड्स टू B डॉट, सीधा ऐसे कर दीजिए, ये आपको ठीक है। तो आपको क्या क्या मिला, आप देखें, I0, I1, I2, I3, I4, I5 एंड I6, 6 डिफरेंट स्टेट्स मिले। आई थिंक जो मैं प्रीवियस मेथड बताया था, फर्स्ट मेथड जिसमें हम गो टू लिख रहे थे, क्लोजर लिख रहे थे, वो आई थिंक आपको थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लग सकता है, बट उसमें कुछ गलतियों होने की भी प्रोबेबिलिटी रहती है। कोई प्रोडक्शन छूट गया, किसी प्रोडक्शन पे गो टू छूट जाए, नहीं लगाया, तो उसके बाद प्रॉब्लम होती है। आप चाहें तो वैसे करके भी डीएफए बना सकते हैं, I0, I1, I2, I3, I4, I5, I6 लिख के, ठीक है। या फिर आप चाहें तो उस तरह से ना कुछ करते हुए डायरेक्टली मेक ऑगमेंटेड ग्रामर, जो ओरिजिनल ग्रामर रहेगा उसको ऑगमेंटेड ग्रामर में बनाएंगे, उसके बाद I0 निकालेंगे और फिर I0 को लेके फिर हम आगे शिफ्ट ऑपरेशन लगाते लगाते फाइनली उसको, हर प्रोडक्शन को रिड्यूस कर देते हैं और फाइनली हमको ये डीएफए मिलता है। अब बात यह है कि इसके बाद हम क्या करते हैं, इसके बाद इस डीएफए की हेल्प से हम टेबल बनाते हैं। इस डीएफए की हेल्प से हम दो टेबल बना लेंगे, LR0 टेबल और SLR1 टेबल। SLR पार्सिंग टेबल भी बना लेंगे और LR0 पार्सिंग टेबल भी बना लेंगे, क्योंकि LR0 आइटम, LR0 पार्सिंग में भी LR0 आइटम ही निकालते हैं जो कि ये हमने कंस्ट्रक्ट किया है, और SLR पार्सिंग में भी हम LR0 आइटम ही कंस्ट्रक्ट करते हैं। यही तरीका दोनों में होगा। पार्सिंग टेबल बनाने में थोड़ा सा डिफरेंस है, उसको हम जब पार्सिंग टेबल बनाना बताएंगे तब बताएंगे। अभी हम थोड़ा सा इसको देखे हैं कि कैसे, एक एग्जांपल देखें जिससे हम जिसकी हेल्प से हम LR0 आइटम को कैसे कंस्ट्रक्ट करते हैं, कैसे बनाते हैं और कैसे उसको डीएफए में इंप्लीमेंट करते हैं। आई बात समझ में? तो ये एक एग्जांपल मैंने बताया। अब इसके बाद हम और एग्जांपल की प्रैक्टिस करेंगे एक दो, उसके बाद फिर हम टेबल बनाना सीखेंगे, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। गर्मी बहुत हो रही है एक्चुअली, तो हम नेक्स्ट एग्जांपल एक और देखते हैं कैसे उसके लिए हम डीएफए बनाते हैं। जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे, जितने एग्जांपल सॉल्व करेंगे, उतनी ही चीजें और कंसेप्ट क्लियर होता जाएगा। सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस ही इसका सॉल्यूशन है, कुछ भी इसमें याद करने के लिए नहीं है और कुछ भी ऐसा नहीं है जो आपको समझ में भी ना आए, बस प्रैक्टिस आपको करनी है। एक और एग्जांपल देखते हैं अभी हम। चलिए देखते हैं, कंस्ट्रक्ट द डीएफए फॉर द फॉलोइंग ग्रामर। और ग्रामर क्या है आपके, S टेंड्स टू L E and L tends to L comma S ऑब्लिक S। इसके लिए हमको क्या करना है, कंस्ट्रक्ट LR0 आइटम, कैनोनिकल कलेक्शन ऑफ LR0 आइटम यूजिंग डीएफए। आप चाहें तो जैसे मैंने प्रीवियस मेथड में बताया था, प्रीवियस क्वेश्चन में, कि पहले हम स्टेप बाय स्टेप गो टू और क्लोजर की हेल्प से करें। करते दोनों में सेम ही चीज है, लेकिन मैं डायरेक्टली डीएफए मेथड से करता हूं। तो देखिए क्या होगा, मेक ऑगमेंटेड ग्रामर, मेक ऑगमेंटेड ग्रामर।
तो क्या हो जाएगा, S dash tends to S, S tends to this and L tends to L comma S oblique S। ठीक, फर्स्ट थिंग ये हुआ कि हम जो ग्रामर दिया गया है उसको क्या करते हैं, आगमेंटेड ग्रामर बनाते हैं। कैसे, एक नया प्रोडक्शन ऐड करते हैं, एक नया वेरिएबल ऐड करते हैं जो कि क्या प्रोड्यूस करे, स्टार्ट को। यहां पे स्टार्ट एस है तो एस डैश टेंड्स टू एस। ठीक, इसके बाद क्या करते हैं हम, इसके बाद हम मेक आगमेंटेड ग्रामर, मेक आगमेंटेड ग्रामर को मैंने एजी लिखा, एज एन आइटम। एज एन आइटम करेंगे तो क्या हो जाएगा, क्लोजर ऑफ एस डैश टेंड्स टू डॉट एस। तो क्या हो जाएगा, इसका क्लोजर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, एस डैश टेंड्स टू डॉट एस, डॉट एस, डॉट एस आया तो एस आपका क्या है, एक वेरिएबल है। देन क्या करेंगे, एस के प्रोडक्शन को ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, एस टेंड्स टू, एस का प्रोडक्शन क्या है यहाँ पे देखिए, एक ये है एक ये है, तो क्या हो जाएगा, डॉट इन ब्रैकेट एल एंड एस टेंड्स टू डॉट ए। अब आप देखिए डॉट के बाद यहाँ पे क्या आ गया, ओपन पैरेंथेसिस टर्मिनल में लिया जाता है, और डॉट ए आपका किस में हो गया, ए आपका किस में आ जाता है, टर्मिनल में आ जाता है। तो यहाँ पे न्यू प्रोडक्शन और ऐड नहीं हो। ठीक है, तो ये हो गया आपका I0। इतना काम तो किया हमने। इसके बाद क्या करो, S डैश टेंड्स टू डॉट एस, S टेंड्स टू डॉट इन ब्रैकेट L एंड S टेंड्स टू डॉट ए। जो ये आपका I0 है इसको लिख लिया। ठीक है, इसके बाद क्या करेंगे, GoTo लगाएंगे, पहले इस पे लगाते हैं, देखते हैं S पे, तो क्या हो जाएगा, S डैश टेंड्स टू S डॉट, दिस इज योर I1। ठीक है, डॉट को हमने एक पोजीशन शिफ्ट किया। फिर नेक्स्ट पे चलें तो किस पे हम GoTo लगाएंगे, डॉट किसके पहले है, ओपन पैरेंथेसिस के पहले है, तो GoTo हमारा किस पे लगेगा, ओपन पैरेंथेसिस पे लगेगा। तो क्या हो जाएगा, S टेंड्स टू, ओपन पैरेंथेसिस के पहले डॉट था, अब क्या हो जाएगा, बाद में हो जाएगा डॉट एल, और फिर क्या आ गया, डॉट एल हो गया। अब क्या करेंगे, डॉट एल है, एल आपका क्या है, वेरिएबल है, तो क्या करेंगे हम, एल के प्रोडक्शंस को हम ऐड करेंगे। तो क्या हो जाएगा, एल के प्रोडक्शन देखिए ठीक है, यहाँ पे I0 में तो नहीं आया बट ओरिजिनली है ना, तो हम इसको ऐड करेंगे। एल के दो प्रोडक्शन है, तो फर्स्ट आपका क्या हो जाएगा, एल टेंड्स टू डॉट एल कॉमा एस, और सेकंड क्या हो जाएगा, एल टेंड्स टू डॉट एस। अब देखिए इसकी वजह से ये दोनों प्रोडक्शन ऐड किए। फिर यहाँ पे देखो क्या है, डॉट के बाद क्या आ रहा है, एल आ रहा है। एल आपका क्या है, वेरिएबल है, तो एल का प्रोडक्शन ऐड करेंगे, ऑलरेडी एडेड है। फिर एस का देखेंगे तो एस के जो प्रोडक्शन है वो क्या है, डॉट एस है, तो एस का प्रोडक्शन क्या है आप बताइए, एस के प्रोडक्शन आपके फिर ऐड होंगे तो क्या हो जाएगा, ये आपके डॉट एस है, इसकी वजह से डॉट एल की वजह से ये दोनों प्रोडक्शन आया। फिर इसमें क्या आएगा, डॉट एल आ गया, एल का तो ऐड कर ही दिया, यहाँ पे क्या गया, डॉट एस आ गया। अब डॉट एस आ गया तो क्या करेंगे, एस आपका क्या है, वेरिएबल है, तो एस का प्रोडक्शन फिर हम ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, एस टेंड्स टू डॉट इन ब्रैकेट एल एंड एस टेंड्स टू डॉट ए। ठीक, अब देखिए यहाँ डॉट के बाद टर्मिनल, डॉट के बाद यहाँ पे टर्मिनल, ये आपका क्या हो गया, I2। ठीक है, क्लियर, सेकेंड वाला भी ओवर हो गया। अब चलिए थर्ड पे चलते हैं। डॉट ए है तो क्या करेंगे, ए पे आपका क्या करेंगे, हम ए पे लगाएंगे आपका GoTo, तो क्या हो जाएगा, S टेंड्स टू A डॉट, दिस इज योर I3। ठीक है, तो I0 के तीनों प्रोडक्शन को हमने देखा। चलिए अब I1 पे आते हैं।
तो I1 पे देखिए हमारा डॉट राइट एंड पे है, ऑलरेडी रिड्यूस फॉर्म में है, तो आगे उसमें हम कुछ भी नहीं करेंगे। बात करते हैं I2 पे। ठीक, I2 पे देखते हैं। फर्स्ट प्रोडक्शन को देखो, डॉट के बाद क्या है L, तो किस पे गो टू लगेगा, L पे। तो क्या हो जाएगा, S टेंड्स टू ओपन पैरेंथेसिस L डॉट क्लोज पैरेंथेसिस। डॉट के बाद क्या आया, टर्मिनल, कुछ भी प्रोडक्शन ऐड नहीं होगा, और ये हो जाएगा आपका स्टेट नंबर I3 हो गया था, ये हो गया I4। पहला प्रोडक्शन ओवर हो गया। अब दूसरे में चलते हैं, तो क्या हो जाएगा, डॉट L है, सॉरी एक मिनट, एक मिस्टेक हो गई, छोटी सी मिस्टेक। देखिए हमको, देखिए ये L के पहले क्या है, डॉट है, यहां भी L के पहले डॉट है, तो जब मैं गो टू लगाऊंगा L के अबाउट, तो दोनों प्रोडक्शन पे एक ही साथ लगेगा, और कहीं पे L के पहले डॉट नहीं है। तो क्या हो जाएगा, S टेंड्स टू ओपन पैरेंथेसिस L डॉट क्लोज पैरेंथेसिस, और सेकेंड L आपका क्या है, ये है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, L टेंड्स टू L डॉट कॉमा S, दिस इज योर I3, दिस इज योर I4। देखिए यहाँ डॉट के बाद भी क्लोज पैरेंथेसिस है, डॉट के बाद कॉमा है, तो टर्मिनल है, कुछ भी नया प्रोडक्शन नहीं ऐड होगा, ये हो जाएगा आपका I4। ये देखिए दोनों प्रोडक्शन ओवर हो। अब क्या करेंगे, थर्ड पे आएंगे, S पे लगाएंगे, तो क्या होगा, इसमें और भी कहीं S के पहले डॉट है नहीं, सिर्फ और सिर्फ इसी प्रोडक्शन में। तो क्या हो जाएगा, L टेंड्स टू S डॉट, दिस इज योर I5। ठीक है, इसके बाद क्या करेंगे, आप देखिए इस प्रोडक्शन पे ये भी ओवर हो गया। अब इसमें आएंगे तो क्या होगा, ओपन पैरेंथेसिस पे लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, S टेंड्स टू ओपन पैरेंथेसिस डॉट L, अब डॉट L है तो फिर L का प्रोडक्शन ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, L टेंड्स टू डॉट L कॉमा S, L टेंड्स टू डॉट S, और फिर आपका डॉट S जब आ जाएगा तो फिर क्या हो जाएगा, S का प्रोडक्शन ऐड हो जाएगा, S टेंड्स टू डॉट L और S टेंड्स टू डॉट A। आई थिंक ये जो प्रोडक्शन है ये I2 ही है, आप देखिए ये I2 ही है। तो इसको हम ना लिख के सिंपली क्या करें, यहाँ पे ओपन पैरेंथेसिस के साथ ये करें, या आप चाहें तो एक एरो लिख के ऐसे भी कर सकते हैं, बट ये आपका सुटेबल नहीं। फिर हम ये भी ओवर हो गया। अब इस पे आएंगे, S टेंड्स टू A डॉट होगा, ये A पे लगाएंगे तो क्या मिलेगा, S टेंड्स टू A डॉट, जो कि यहाँ आपको S टेंड्स टू A डॉट मिला हुआ है, ये I2 भी ओवर हो गया। अब आएंगे हम I3 पे। I3 में ऑलरेडी देखिए डॉट आपका राइट एंड पे है, रिड्यूस फॉर्म में है, कुछ भी करने की जरूरत नहीं। चलिए फिर I4 में आते हैं, डॉट के बाद क्या है, क्लोज पैरेंथेसिस। तो क्लोज पैरेंथेसिस पे आप गो टू लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, S टेंड्स टू ओपन पैरेंथेसिस L क्लोज पैरेंथेसिस डॉट, दिस इज योर स्टेट नंबर I6। ठीक, इसके बाद क्या करेंगे हम, सेकंड प्रोडक्शन पे आएंगे, ये ओवर हो गया। अब इस पे आए तो यहाँ पे डॉट आपका कॉमा के पहले है, तो क्या करेंगे, कॉमा पे हम गो टू लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, L टेंड्स टू L कॉमा डॉट S। अब क्या आया, डॉट S आया, डॉट के बाद S आया तो S के प्रोडक्शन ऐड करेंगे, तो S का प्रोडक्शन क्या है, S टेंड्स टू दिस एंड S टेंड्स टू डॉट A। ठीक है, फिर ये I6 हो गया था, ये आपका हो जाएगा I7। ठीक, I4 भी दोनों देख लिया गया। I5 में देखिए L टेंड्स टू S डॉट है, तो डॉट आपका राइट एंड पे है, रिड्यूस फॉर्म में है, कोई प्रॉब्लम नहीं है।
देन I6 में आएंगे तो I6 में भी क्या है, डॉट आपका राइट एंड पे है, रिड्यूस फॉर्म में है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बात आए अब I7 में। I7 में देखें आप, डॉट के बाद क्या है, S। तो आप देखो इस S पे जब हम गो टू लगाएंगे, देखिए S पे जब हम गो टू लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, L टेंड्स टू L कॉमा S डॉट, दिस इज योर I8। ठीक, फिर हम क्या करें, अगर हम इस पे फिर लगाते हैं डॉट, मूव कराएंगे ओपन पैरेंथेसिस पे, तो क्या मिलेगा हमको, I3 I2 ही मिलेगा। तो आप चाहे तो ऐसे कर सकते हैं ओपन पैरेंथेसिस पे, और फिर हम इसमें लगाएंगे ए पे, तो S टेंड्स टू A डॉट, ये हमको मिल जाएगा I3, दिस इज योर A। आप चाहें तो ऐसे ना करके ऐसे भी कर सकते हैं, ओपन पैरेंथेसिस पे हमको क्या मिल रहा है, I2, और A पे क्या मिल रहा है, I3। ये एरो ना करके हम डायरेक्टली ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चाहे तो आप ऐसे ही कर दें, ज़्यादा बेटर रहेगा। इतना लंबा, अगर इतना बड़ा बड़ा आप एरो ड्रा करेंगे तो बहुत उसमें कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा डीएफए। तो आप चाहे तो सिंपल तरीके से ऐसे भी कर सकते हैं कि ओपन पैरेंथेसिस पे I2 मिला और ए पे I3 मिला। ये हो गया आपका I7। फिर आप देखो I8 में भी क्या हो गया, आपका जो डॉट है वो राइट एंड पे पहुंच गया है। एक बात और हम आपको बता दें कि जितने भी प्रोडक्शन है चेक कर लो आप, सब में डॉट राइट एंड पे पहुंच चुका है। देखो आप S टेंड्स टू ये वाला जो प्रोडक्शन था, इसमें भी देखिए आप पहुंच गया है I1 में। फिर S टेंड्स टू ओपन पैरेंथेसिस L क्लोज पैरेंथेसिस में I6 पे देखो पहुंच गया है डॉट राइट एंड पे। S टेंड्स टू A है, I3 में देखो पहुंच गया है। L टेंड्स टू L कॉमा S में अगर आपको देखना है तो ये आपको I8 में देखिए राइट एंड पे पहुंच गया है। इसी तरह से L टेंड्स टू S है तो L टेंड्स टू S डॉट का I5 में पहुंच गया है। जिस भी स्टेट में आप देखें राइट एंड पे पहुंचा है, उसके नीचे कोई भी प्रोडक्शन नहीं है, सॉरी उसके आगे कोई भी स्टेट नहीं है। जैसे देखिए आप, इसके आगे कोई नहीं है, इसके आगे भी 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 कोई नहीं है। कुल कितने प्रोडक्शन थे, 1 2 एक ये 3 4 5। तो 5 स्टेट ऐसे होंगे जिसके आगे कोई भी स्टेट नहीं हो रहा होगा। एक 1 2 3 4 एंड 5। चाहे तो आप इससे क्रॉस चेक कर सकते हैं, इससे आपको पता चल जाएगा कि क्वेश्चन में आपने कहीं गलती की है या नहीं की है। तो स्टूडेंट्स, ये आपके क्वेश्चन, ये आपका ग्रामर दिया गया था। इसके लिए कैनोनिकल कलेक्शन ऑफ LR0 आइटम अगर हमको निकालना था तो ये हो गया आपके I0 I1 I2 I3 I4 I5 I6 I7 I8। ये सब क्या है, आपके कैनोनिकल कलेक्शन ऑफ LR0 आइटम्स हैं। हम दो तरीके से इसको बताए हैं, एक गो टू क्लोजर लिख के और एक इस डायरेक्टली डीएफए मेथड से। बेसिकली उस मेथड को करने के बाद भी हमको उसके बाद ये डीएफए ही बनाना पड़ता है, और फिर इसकी हेल्प से हम क्या करते हैं, पार्सिंग टेबल बनाते हैं। अब हमने दो एग्जाम्पल आज देखा, आज की क्लास में, आज के लेक्चर में हमने देखा दो एग्जाम्पल, कैसे हम LR0 आइटम्स को कैसे कंस्ट्रक्ट करते हैं। अब नेक्स्ट क्लास में हम इन्हीं का देखेंगे, कैसे हम इन आइटम्स की हेल्प से, इस डीएफए की हेल्प से हम कैसे पार्सिंग टेबल को बनाते हैं। LR0 पार्सिंग टेबल कैसे कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं और SLR पार्सिंग टेबल कैसे कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं। दोनों पार्सिंग मेथड में बेसिकली क्या है कि LR0 आइटम की जरूरत पड़ती है, थोड़ा सा टेबल बनाने में एल्गोरिथम, थोड़ा सा मेथड रूल चेंज है, तो उसको हम देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। आज की क्लास में इतना ही, थैंक यू।